बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली वाक़यात हैं और बहुत अफसोसनाक हालात हैं इस वक्त। कल से इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी, जो कि अल-कादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड की जो रकम थी उसके हवाले से, और फिर उसको एडजस्ट किया था। जब से वो नैब ने उनको हिरासत में लिया है, एक तरह से मुज़ाहरे, मुश्तइल हुजूम और घिराव, जलाओ, मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन शरपसंद हैं, जो कि हर तरफ शरपसंदी फैला रहे हैं। सो ये एक अजीब सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के सियासतदान, कोई अच्छी बात नहीं है कि वो गिरफ़्तार होते रहें, लेकिन ये जो रद्द-ए-अमल आया है ये पहली बार देखने को मिला है कि गिरफ़्तारी के ऊपर आप जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो आया है ISPR की जानिब से, पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से, और उसमें बहुत जो कहा गया है वो ये कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। कम से कम पिछले 20 साल से मैं सहाफ़त कवर कर रही हूँ, इस तरह का सख्त स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना या नहीं पढ़ा, और इसकी वजूहात भी हैं। ये भी कहा गया कि इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। एक तरफ ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और ख़ुद गर्ज़ मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, दूसरी तरफ आंखों में धूल डालते हुए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया। फ़ौज ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई सूरत हाल पर आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शर्त-पसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी। जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है। तमाम शर्त-पसंद अनासर अपने नताइज के खुद ज़िम्मेदार होंगे। फ़ौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मज़ीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुकम्मल ज़िम्मेदारी उस टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। सो ये एक गैर मामूली बयान है और रद्द-ए-अमल है, और इसकी वजह यह है कि कल आपने देखा लाहौर कोर कमांडर जो हाउस है उस पर हमला किया गया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सामान को जलाया गया। पेशावर के अंदर हमला किया गया, GHQ में घुसने की कोशिश की गई, और ये मनाजिर पूरी दुनिया में देखे गए हैं। एहतजाज करना किसी भी सियासी जमात का हक़ है, उससे कोई रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, मगर उस एहतजाज को तशद्दुद में बदलना कानून, आइन और रियासत की जो अमलदारी है उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है। सो कल हमने ये देखा, ये सब कुछ हुआ पेशावर में। अफसोसनाक खबर ये है कि एक पुरानी तरीन बिल्डिंग्स में से बिल्डिंग है रेडियो पाकिस्तान की, उसको आग लगा दी गई, और ये एक मनसूबा बंदी के तहत एक मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो ये सब कार्रवाई अमल में लाई गई। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा जो था इसकी मनसूबा बंदी मौजूद थी, और उसके साथ साथ जो हमने ऑडियो लीक्स सुनी है वो बहुत सारी जो मनसूबाबंदी है उसकी वो तस्दीक भी कर रही है, और अभी तक कोई तरदीद भी नहीं आई है। और जब फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा जाता है, असद उमर साहब से कहा जाता है कि आप मजम्मत करें इन कार्रवाइयों की, तो शाह महमूद कुरैशी साहब उससे भी मजम्मत करने से भी इनकार करते हैं। अब सुना जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं, लेकिन इस प्रेस रिलीज़ के बाद लगता है कि कुछ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी होंगी और इसके साथ साथ जो है गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। ये जो सूरत हाल है इसका ट्रेंड पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद होगा कि 2011 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बाकायदा सियासी जमात के तौर पर जब मुतारिफ़ हुई, एक कौमी जमात के तौर पर मुतारिफ़ हुई, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जिसे कहना चाहिए कि ये जमात सामने आई, एक मिडिल क्लास की जमात के तौर पर इसको लिया जाने लगा। लेकिन फिर उसके बाद मुसलसल तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हमने देखी। 2014 का धरना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर अटैक्स, पार्लियामेंट हाउस पे अटैक, सेक्रेटेरिएट पे अटैक, पाकिस्तान टेलीविज़न की
जो बिल्डिंग है उस पे अटैक्स, और उसके जो ऑडियो लीक्स थे उस वक्त भी वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसमें आरिफ अलवी साहब भी सुनाई देते हैं, इमरान खान साहब भी गुफ्तगू में सुनाई देते हैं। तो एक ट्रेंड वो था। फिर 25 मई को जो धरना हुआ और फिर अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद रेड जोन में आए तहरीक इंसाफ के कारकुन, तो यहाँ भी घिराव जलाओ जो है वो हमने देखा, और वो भी एक मुनज़्ज़म तरीके से हमें देखने को वो ट्रेंड मिलता है। तो एक ट्रेंड है जो कि तहरीक इंसाफ ने अनफॉर्चुनेटली इतनी शानदार जमात बनाने के बावजूद जो है उसको फॉलो किया, और अनफॉर्चुनेटली आज वो वहाँ पे खड़े हैं जहाँ टीएलपी का कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता था, ख़ुद इमरान खान साहब कहते थे कि वो शरपसंद हैं वगैरह वगैरह, ये उनके अल्फाज हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। इमरान खान साहब क्या कहते रहे माजी में, वो ज़रा सुनिएगा। और ख़ास करके टीएलपी का जो धरना था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जिस तरह से उसको रोका गया था, उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है, सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पाले? मैं इन अनासर को अपील करता हूं कि रियासत से ना टकराना। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। और आज बदकिस्मती से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं हैं, उनकी जमात इक़्तिदार में नहीं है, तो ऐसे लग रहा है कि रियासत की ज़िम्मेदारी अब उनके कंधों पे नहीं है, अमलाक की तनसीबात की ज़िम्मेदारी उनके कंधों पे नहीं है। क्या होगा? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस जमात को कलअदम करार दिया जाए? क्या कलअदम जमात हो सकती है? इमरान खान साहब नायल हो सकते हैं? इमरान खान साहब की कानूनी हिरासत जो कि कल ही करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो कितनी तवील हो सकती है? क्या हो सकता है पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है अब के बाद, वो क्या होगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतर काज़मी साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सेंटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आज इन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की है, वो भी हम उस पर बात करेंगे इनके साथ। जनाब मज़हर अब्बास साहब, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। तो सबसे पहले अफनानुल्लाह साहब आप बताइएगा, क्योंकि ये जो ज़ाहिर है कि सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई है कि अब एक अवामी सतह पर लोगों के जज्बात जो हैं वो उभर चुके हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था, जो कि इमरान खान साहब की जमात की तरफ से हुआ है। क्या है आगे, क्या हो सकता है इस मामले पे, कुछ बताएंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो जो आपने इंट्रो दिया है वो बड़ा ही मुफस्सल था, बिलखुसूस जो आपने इसको लिंक किया है 2014 के धरने से, और फिर जो एक के बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ, मगर इस चीज़ को इंकरेज किया गया और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त खुश भी हुए, मगर जो आग लगाई उस वक्त गई थी वो आज आग कहाँ कहाँ पहुँच गई है वो सारा पाकिस्तान देख रहा है। तो बात यह है कि ये जो तर्ज़ सियासत था, ये तर्ज़ सियासत ही ठीक ही नहीं था कि आप जो है वो कहें कि जी मैं आ जाऊँगा, मैं चढ़ाई कर दूँगा, मैं गिरा दूँगा, मैं जला दूँगा। जब हुकूमत में नहीं थे तो अपोजिशन में थे तो यही हरकतें करते थे, जब हुकूमत में आए तो सारी अपोजिशन को उठा के बंद कर दिया। तो अब पाबंदी लग सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने पिछले 12 साल में ये बात साबित कर दी है, इसके ऊपर कोई शक नहीं रहा कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक डिस्टेबिलिटी के फैक्टर है। उनकी वजह से अदम इस्तेहकाम आया है पाकिस्तान की सियासत में, उनकी वजह से बद अखलाकी जो है वो अपनी बिल्कुल पीक पे चली गई है उनकी वजह से, और अब उनकी वजह से जो है वो खून रेजी भी होनी शुरू हो गई है। तो किसी की ज़ात वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि लोग जो है वो अपना खून बहाएं, इस मुल्क के अंदर आग लग जाए। भाई आप क्या समझते हैं कि जी आप कहेंगे तो इलेक्शन होगा और नहीं होगा तो आप मुल्क में आग लगाएंगे? आपने क्यों 190 मिलियन पाउंड वापस किए उसको, बिजनेसमैन को क्यों किए? आपके इस मुल्क का गरीब लोगों का पैसा था ना। आप तो सारी दुनिया को करप्शन बोलते थे, आज आप जो है वो जब आप पे साबित होगी ये करप्शन, आज साबित होगी, इसको इमरान खान को मालूम है कि ये बहुत बुरा फंसा है इसके अंदर, क्योंकि इसे साइन किए हैं सारे के सारे। तो आप बजाय इसके कि आप इस चीज़ के ऊपर निदामत शो करते, आपने पूरा सारा कुछ उसका फोकस ही चेंज कर दिया।
तो मेरा ये ख्याल है कि तो आने वाले दिनों पाबंदी पे गौर आप कह रहे हैं कि हो मेरा ये सकता ख्याल है है कि जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर खिताब भी करेंगे और कुछ काबीना के अंदर भी ऐसी बात हुई है। नहीं देखें, अगर आप ये तो देखें ना, यहाँ ये लोग इस चीज़ को ओन कर रहे हैं। आज भी क्या कहते हैं, आप इनके ट्विटर हैंडल्स उठा के देख लें तो वो पीछे हटने के लिए नहीं, वो और खून रेजी खैर पाबंदी तो खैर कोई हल नहीं है, मैं ये समझता हूँ और ना ही पहले लगती रही पाबंदियाँ, जमातों का तो कसूर नहीं होता, जमातें तो पनपती हैं। देखिए मैं आपको वैसे एक बात बता दूँ, बिल्कुल एज अ पॉलिटिशियन माई सेल्फ, मैं भी ये नहीं समझता कि आप किसी को पाबंदी लगाएं या जो है वो जो ये सारा कुछ जो हो रहा है, लेकिन ये एक फितने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आप फितने को प्यार से ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा अतर, अब जाहिर है कि एक एक्सट्रीम ओपिनियन यहाँ पे भी है, लेकिन जो वाक़यात हमने देखे हैं वो भी एक एक्सट्रीमिज़म की एक अलामत है। यानी कोर कमांडर्स के घरों पे घुस जाना, कोई हम ये नहीं कह रहे कि वो मखसूस किसी का भी घर होता तो गलत होता। तो क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ने वो गलती की है जो कि शायद इससे पहले किसी जमात ने नहीं की? देखिए पहली बात यह कि जो कल बदकिस्मत मनाजर हमने देखे, ये पाकिस्तान होगा तो आसमा में और आप सहाफ़त करेंगे, ये लोग सियासत करेंगे कि अब पाकिस्तान से इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। जो कल हमने देखा, टू बी ऑनेस्ट, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और जितनी भी सियासी लीडरशिप है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है या किसी और सियासी जमात की है, इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए कि जनाब ये हमारे लोग नहीं हैं और इसको हम कंडेम करते हैं और रोकें। नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा, उन्होंने नहीं किया वो जो असद उमर साहब का तो मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये कोई और हमारे खिलाफ साजिश है, वो एक है। लेकिन देखें हुआ तो ये पाकिस्तान में है ना, ये कतन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इससे में कोई दो राय नहीं। अब हम इस नहज पे क्यों पहुंचे आसमा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बैठ के मैं भी रेटरिक कर सकता हूँ, सेनेटर साहब भी बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, उनको हम बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन इस नहज पे हम पहुंचे क्यों हैं? जमहूरियत में क्या चीज़ आपको बचाती है? सियासी और जमहूरी एक्टिविटी। जब 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत हो और वो सियासी और जमहूरी एक्टिविटी चलाने के लिए तैयार ही ना हो, वो एग्जेक्टिव आर्म के ज़रिए अपनी हुकूमत चलाएं, वो इलेक्शंस ना करवाएं। अगर आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शंस हो जाते तो क्या आज हम इस नहज पे होते? कभी भी ना होते। ठीक है, ये भी सोचने की जरूरत है ना कि आज इस नहज पे हम पहुंचे। लेकिन जो ट्रेंड है वो तो 2014 में भी था, उस वक्त ट्रेंड तो देखें, अल-जुल्फ़िकार से ट्रेंड था, किसने तैयारा पीआईए का दिया था, तो लोगों ने रिजेक्ट किया ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, ट्रेंड ये कोई नया नहीं है। यहाँ पे तो लिबिया से क्या कुछ आया था, अल-जुल्फ़कार किस तरह बनी थी, रिजेक्ट किया ना, हमने सबने देखा है। पाकिस्तान के अफसरान को काबुल में क्या हुआ था, ये पूरी हिस्ट्री है। ये हम जो कहते हैं ना कि ओए से ट्रेंड शुरू हुआ और इससे हुआ, नहीं, ये माजी पूरा हमारा भरा हुआ इससे। लेकिन हमने आगे बढ़ना है। बदअखलाकी की बात की, जुबान की बात की, आपने आज तक कोई हुकूमत देखी है जिसका वजीर तालीम दुश्नाम तराजी करे सरकारी तकरीब में, माँ बहन की गाली निकाल दे? एक दफा नहीं, 2-3 उनकी वीडियोस आ चुकी। खैर वो तो आप पिछली हुकूमत में भी वो भी गलत बात है। मगर शहबाज गिल साहब ने खातून रिपोर्टर के साथ यहाँ पे जो बातें की, जो तलाल चौधरी साहब ने उस दिन सरकारी टीवी पे जुबान इस्तेमाल की, कल जो राना सनाउल्लाह साहब ने अल्फाज दो इस्तेमाल किए, तो देखें ये हमें हकीकत बतानी पड़ेगी। हमें किसी के घर, हम ये इजाजत नहीं दे सकते कि आप हमारे सरकारी अफसरान के घरों पे या रेडियो पाकिस्तान पे हमला करें। लेकिन कल जो उस्मान डार की बूढ़ी माँ को धक्के दिए गए 70 साल की उम्र में, उसके घर में पता चलता है जलजला आया हुआ, वो पंजाब पुलिस ने किया ना। ये सिविलियन जो ऑपरेटर्स है पंजाब के अंदर, उसका कंप्लीट। अच्छा मुझे आप ये बताइए, बिल्कुल कोई सिंपैथी आप ना रखें, मगर जो कोर कमांडर की फैमिली को घर से भागना पड़ा, क्या वो आपको लगता है कि वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनकी माएँ बहनें बेटियां नहीं है? मैंने वहां से किया कि वो तो काबिल नफरत और काबिल मजम्मत है। ये सिर्फ कोर कमांडर की बात नहीं है, ये तो फैसल नसीर के घर पे भी इन्होंने बोला कि हमला जी, उनका एड्रेस दिया है, सबके किसी के भी है। देखिए ये तो इसमें तो दो राय है ही नहीं है। पर मसला ये है कि जब सियासतदान सियासत करने के लिए तैयार नहीं, देखिए हमने रेटरिक करनी है या सॉल्यूशंस निकालने। ठीक बात है। सॉल्यूशन, आप एक पॉपुलर लीडर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, उसके सपोर्टर्स को, जिसको आवाम का बड़ा हिस्सा पसंद करता है। मैं इससे पहले मैं मदद साहब के पास जाऊं, बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी, वो भी सबसे पॉपुलर और बड़ी लीडर थी, वो आज भी हैं, मगर जब शहीद हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। ये नहीं कहा था कि आप जाके अटैक करें। नवाज शरीफ साहब जब अरेस्ट हुए थे, नाअहल हुए थे, वो उस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर थे, मगर ये नहीं कहा था कि जाके आप आग लगाएं। कि किसी रहनुमा का दिखा दें जिसने कहा चलाएं। ये जो ये ऑडियो लीक्स में नहीं चला सकती आपको, जो शहरियार आफरीदी साहब और रिकॉर्ड कर रहे थे, ये पकड़े क्यों नहीं थे? ये इस दिन के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि हमले हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो इस पूरी फ्रीडम की आजादी ले रहे थे, वो आजादी का नाजायज फायदा उठा रहे थे। कर रहे थे रिकॉर्ड आसमा, ना ये लीगली जायज है। अगर कर रहे थे तो साजिश को बेनकाब बिल्कुल नहीं है, पकड़ते।
पहले करते हैं। मसला ये इसलिए रखा हुआ था कि हो शहरियार जाएगा आफरीदी हम तो ऑन करेंगे। कैमरा है भाई। एजाज मगर चौधरी, मज़र एजाज साहब चौधरी, जी एजाज ये तो चौधरी। मज़र साहब, अब देखिए ये बात इससे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? आपने तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके उसके बाद अब तक। क्या आपको लगता है कि ये अनयूजुअल था उनका गिरफ्तार होना, और जो रिएक्शन है वो भी अनयूजुअल है, या इसकी पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी थी जो कि आज दिखाई गई है? देखिए आसमा, जो जिस तरह का प्रोटेस्ट और एजिटेशन हुआ, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कहीं कोई एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है, कहीं एक माइल्ड प्रोटेस्ट होता है, कहीं हार्ड प्रोटेस्ट होता है। ये जो एहतजाज था, ये एक सीक्वेंस में अगर आप देख लें, कराची देख लें, आप लाहौर देख लें, रावलपिंडी देख लें, पेशावर देख लें, फैसलाबाद देख लें, और स्टेशन देख लें, एक पैटर्न था कि किसको टारगेट करना है, एक पैटर्न था कि कहाँ कहाँ टारगेट करना है। अब ये जो है ना, ये बहुत ही अनयूजुअल है। देखिए, माजी में पॉलिटिकल एजिटेशंस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली हैं, और ऐसे मौके भी आए हैं कि फौज और अवाम आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। एक ऐसे मौके भी आए हैं कि जहां फौज ने गोली नहीं चलाई, और कुछ ऐसे मौके भी आए हैं कि गोली चली और लोग शहीद हुए। इसमें ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की लेकिन कभी भी इवन ज़िया-उल-हक का पीरियड उठा लें, मुशर्रफ का पीरियड उठा लें, अयूब खान का पीरियड उठा लें, कभी कोई एक मिसाल बता दें कि जहां पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जो है कोर हेडक्वार्टर अटैक हुआ हो, GHQ की तरफ मार्च हुआ हो, इस तरह की चीज़ें हुई हों। जिसकी अथर मिसाल दे रहे थे अल-जुल्फ़िकार की। अल-जुल्फ़िकार वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने डिसोन किया था। बेनज़ीर भुट्टो ने तो कभी भी अल-जुल्फ़िकार को ओन नहीं किया। तो हमें थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी और उनको जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, वो काबिल मज़म्मत था। देखिए, इमरान खान टेररिस्ट नहीं है। इमरान खान को टेररिस्ट की तरह आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जिसपे चाहे संगीन करप्शन के केसेस हों, उसको आप इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये होता रहा है। आपको पता है 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ को कैसे गिरफ्तार किया गया था? अगर उसकी वीडियो बनाई जाती और उसकी ऑडियो वीडियो आती सामने, जिस अंदाज में उनको थप्पड़ मारा गया था, जिस अंदाज में उन्हें जहाज में बैठा के कहा गया था गो एंड सिट ऑन द बैक, और जाके जो है हथकड़ी लगी, ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं। रिएक्शन बिल्कुल ऑब्वियस था। इमरान खान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और इसका जाहिर है इसका फाइनल टेस्ट तो इलेक्शन में ही होगा। पॉपुलैरिटी का फाइनल टेस्ट तो इलेक्शन ही होता है। अब इमरान खान को ये समझना पड़ेगा, इमरान खान को ये जानना पड़ेगा कि देखें, वो अगर पॉपुलर लीडर हैं तो वो जिस तरीके से पुरजोर तरीके से अगर वो ये जोर दे रहे हैं कि जी नहीं 14 मई से आगे इलेक्शन, अब तो 14 मई नहीं नजर आ रही ना, किसी भी को नजर नहीं आ रही, तो उन्हें अक्टूबर में इलेक्शन पे तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या होगा? और मैं आपको बताऊं कि 30 जुलाई पे इत्तेफाक हो चुका था। अगर मैं गलत हूं मेरे ज़राए तो कंफर्म करें, मैंने तो लिखा भी है इस पे। 30 जुलाई पे शाह महमूद कुरैशी साहब और ये सब लोग मान चुके थे, हुकूमत भी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा 14 मई से पहले आप असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो भी बात आगे जाएगी। तो ये भी एक एक्सट्रीम रवैया उनकी तरफ से आया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, हम बहुत एक दूसरे पे हम वो कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, मैंने तो उस पे ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं किया उस पे। जी, हल क्या है इसका? हल बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा जो है ना, अब ISPR का जो 3 दिन में ये दूसरा प्रेस रिलीज है ISPR, बिल्कुल, जिससे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा किया जा सकता है। सर, मैं हाल पे आऊँगी, अभी होना क्या है उसके ऊपर पहले मैंने आपसे पूछना है, लेकिन ब्रेक के बाद चूँकि हुकूमत भी हमारे साथ है तो इनसे पूछेंगे अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब ऐसे लगता है कि ज़ाहिर मामलात सारे इस वक्त फ़ौज के पास हैं, और इन अटैक्स ने एक मौका भी दे दिया है। ना चाहते हुए हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अब ये रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो होगा क्या, कौन कौन गिरफ़्तार हो सकता है, क्या अमल दरामद हो सकता है, क्या इमरजेंसी के चांसेस बढ़ गए हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफनानुल्लाह साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा
उनकी जमात पे पाबंदी लगाई जाएगी और वो तारीख़ की बहुत सी चीज़ें जो है वो दोहराई जाएंगी। ठीक है, करप्शन का केस है, वो इन्वेस्टिगेशन उनसे होगी, हो सकता है उसमें बरी भी हो जाए। तो एक्सट्रीम स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं आपके ख्याल में पाबंदी के अलावा भी? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो कानूनी मामला है उसको चलना चाहिए, और अगर ये बात साबित होती है कि उन्होंने ये की हुई करप्शन, तो फिर जो सज़ा करप्शन की वो उन्हें मिलनी चाहिए, और उनको किसी किस्म की जो है वो जो उनके साथ पहले एक बर्ताव जो एक लाडले वाला था वो नहीं करना चाहिए। और अगर वो उसमें बरी हो जाते हैं तो ठीक है, फिर बरी हो जाए। तो अभी तो तहकीकात हो रही है, आपने जो तस्वीर ट्वीट की है जिसमें आप कह रहे हैं गोली नहीं लगी, तो ये मुस्तनद है जो आपके पास आई है? बिल्कुल मुस्तनद है, ये बिल्कुल मुस्तनद है, और उनको गोली नहीं लगी। और भी कुछ मामला हैं अभी आवाम के सामने कुछ दिनों में आ जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई ने झूठ को वेपनाइज़ किया और अपने लिए इस्तेमाल किया, और हर जगह एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे इन्होंने काम किया, और वो इवेंचुअली उसका एंड यही था जो भी हो रहा है। मगर हमला तो हुआ था ना अफनान साहब, अब ये तो कौन सा वाला हमला? जो उनके ऊपर हमला मैं तो कह भी नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मगर आप ये कह रहे हैं वो हमला हुआ था मगर गोली नहीं लगी? गोली नहीं लगी थी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, मुझे आप ये बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने खुद सुना है आज इन लोगों के वो जो नहीं होते ट्विटर स्पेस और ये वो, उसके अंदर इनके लोग बैठ के कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के घर पे हमला करो, राना सनाउल्लाह का एड्रेस ये है, फिर कह रहे हैं जनरल फैसल नसीर की ये फैमिली की पिक्चर है, पिक्चर लगाई है, और फिर कह रहे हैं कि उसके घर पे हमला करो, ये उसका घर का एड्रेस है। आप मुझे बताएं, और इनके लोग बैठे हुए, अब मिसाल के तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, अब्दुल्ला इनका एक है टिकट होल्डर लाहौर का, और हसान न्याजी, ये किस पार्टी के लोग हैं? ठीक है ना, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो ये जो माइंड है सेट है ना, ये एक बेसिकली ये बड़ा खतरनाक है। अभी आपके पास क्या इत्तला है? कुछ लोग कह रहे हैं असद उमर साहब अरेस्ट है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब अरेस्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। क्या हो सकते हैं, या क्या और भी गिरफ्तारियाँ होंगी? देखिए, असद उमर साहब, मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक वो जो 3 MPO है इसके तहत उनको अरेस्ट किया है, और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उधर छुपे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर वो निकलेंगे तो शायद वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। अभी भी 8 बजे तक तो थे। अच्छा। 8 बजे बिल्डिंग बंद होती है, तो फिर पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। लेकिन जो है ये मामला, और उसकी वजह ये है कि देखें, बात इनको ये समझनी पड़ेगी कि ये मिलिटेंसी जो है ना, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर अनएक्सेप्टेबल है। हम पे इससे ज़्यादा बड़े जुल्म हुए हैं, हमारी हुकूमतें गई हैं, वज़ीर आज़म को जो है, जो आपने बताया 12 अक्टूबर का जो मामला है वो हुआ, लेकिन कभी हमारी लीडरशिप ने नहीं कहा कि आप जाएँ GHQ को आग लगा दें, कोर कमांडर के घर में घुस जाएँ, उसको आग लगा दें। हमने एहतजाज किया, जो स्ट्रगल की, और बड़ी तकलीफ दे स्ट्रगल की, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो हमें प्रिवेल किया। और यही एक तरीका होता है, आप अपने मुल्क में आग नहीं लगा देते अगर आपकी बात ना मानी जा रही हो। और ये बात भी समझनी चाहिए कि देखें, आप में और TLP नहीं, आप में और TTP में क्या फ़र्क है? सवाल ये है बेसिकली। वो भी वायलेंस इस्तेमाल करते हैं ना अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे करने के लिए। अगर आपने भी वायलेंस को इस्तेमाल कर दिया तो आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एक सियासी जमात तो है ना, वोट तो लिए हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि वो सियासी जमात नहीं है, लेकिन इमरान खान का जो जहन है वो एक फाशिस्ट का जहन है। वो जमहूरियत उस वक्त तक इन लोगों को एक्सेप्टेबल है जब ये इलेक्शन जीत रहे हो। जिस दिन इलेक्शन हारने लगते हैं तो कहते हैं जी हमें जमहूरियत। तो अतर फिर कैसे चलेगा? PTI के अंदर क्या मामलात होंगे? क्योंकि ये तो अनएक्सेप्टेबल ज़ाहिर है। तहरीक इंसाफ के साथ भी बहुत से लोग कहते हैं कि शायद अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर जमात को ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी लीडर जो है वो कानून से मावरा नहीं है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उनको अदालतों में प्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप सड़कों पे लोगों को निकल आए और लोग आपको बेगुनाह करार दे दें। नहीं, दीगर बहुत सारे लोगों के ऊपर भी झूठे इल्ज़ाम यहाँ लगते रहे हैं, लोग अंदर जाते रहे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको आइन और कानून के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हों या कोई और मौजूद जमात हो। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें एक तो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, सिचुएशन इस तरह ना आती। दूसरा, फिर देखें टेरियन वाइट केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर फैसला आ गया कि 2 जज साहिबान जो हैं वो उन्होंने कह दिया है कि उसको डिसमिस कर दिया है। एक जज साहब जो हैं वो हैं। अब ये 4-3 का हम सुन रहे थे और 2-3 का, यहाँ पे तो क्लियरली 2-3 का फैसला आ गया और अब एकदम से एक नई चीज़ सामने आई है कि जनाब वो तो बेंच ही हमने डिसॉल्व कर दिया था, पता ही नहीं चला ना। पहले को बेंच तो पूरी हेयरिंग हुई, पूरी हेयरिंग के दौरान कहीं नहीं सुना। तो फिर इससे ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की ख्वाहिश है। तोशाखाना की भी उनके ऊपर फर्दे जुर्म जी, तोशाखाना पे। लेकिन इमरान खान साहब तहकीकात के लिए अवेलेबल नहीं रहे, ये भी एक खुला सच है। अब इसमें देखें, मसला ये है कि
नैब ने उनको बुलाया ना, नैब के हवाले से जो मौजूदा पार्लियामेंट ने कानून में तब्दीलियां की, जो रिलीफ मिला, कितनी नैब अदालतों से वापस गए। अब इशू यहाँ पे ये है कि आपने 3 साल वजारत उज़्मा की हो पाकिस्तान में, आप वज़ीर आज़म रहे हों, ना आपने लंदन में जायदाद निकली, ना कोई अकामा निकला, ना कोई फैक्ट्री निकली, एक ट्रस्ट और एक यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ते भी बगैर फीस के बच्चे हैं, ऐसे बंदे को वैसे ही बंद कर देना चाहिए। वो पाकिस्तान की सियासत नहीं, अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अलकादर ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल जायज़ था कि मतलब नहीं, तो इधर बैठ के मैं किस तरह उसको नाजायज़ करा दे नहीं, सकता मगर हूँ? किसी जो अदालत ने स्टोरी दिया? है जिसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई कि वहाँ से रिकवर होते हैं पैसे, वो मलिक रियाज साहब के उसमें एडजस्ट यहाँ से इसके ज़रिए से हो जाते हैं जुर्माने के, और वो बेशक जुम्बिशे कलम हुआ मसला है। ये है कि मुल्क का वजीर आजम रहा हो, ठीक, लंदन में बनाता कोई फ्लैट और वहां से बैठ के इनकलाब बर्पा करता बच्चों के नाम पे। एक ट्रस्ट है जिससे बता दें उसकी कितनी इनकम हुई, उस ट्रस्ट अच्छा में जो ये अब यूनिवर्सिटी जल्दी बनी से है, ठीक, कोई अकामा वो ये निकलता, कह रहे हैं कि कोई ये चीज़ निकलती है। हाँ कि अकामा नहीं निकला। मैं सब आपके पास आती हूँ, मैं ज़रा ये इस पे क्लैरिफिकेशन वो कह रहे हैं अकामा कोई नहीं निकला, जायदादें नहीं निकली, एक ट्रस्ट है जिसमें बच्चों ने पढ़ना था तो वो करप्शन का केस बना दिया। देखें, ये बात शेख रशीद और फवाद चौधरी कह चुके हैं कि काबीना के अंदर जब ये मामला पेश हुआ तो इमरान खान ने एक बंद थैला कहा था कि ये है, मैं आपको दिखा नहीं सकता और इसके ऊपर आप साइन कर दें। अब एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर ये चीज़ ठीक है कि मैं एक बिजनेसमैन से को फ़ायदा दूं 190 मिलियन पाउंड को जो 66 अरब रुपए बनते हैं, और उससे 5 अरब रुपए की ज़मीन ले लूं अपने नाम पे, और उस ज़मीन के ऊपर मैं एक यूनिवर्सिटी भी बना दूं, सारी ज़मीन पे नहीं, उसकी 20% ज़मीन पे मैं एक यूनिवर्सिटी बना के ट्रस्ट बना दूं, और कहूँ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, और थोड़े से हीरे जवाहरात भी ले लूँ और भी चीज़ें ले लूँ, तो अगर ये करप्शन नहीं है तो फिर आप कह दें कि क्या कहते हैं करप्शन है ही कोई चीज़ नहीं है, ये सब कुछ अलाउ कर दें। 10,000 दिरहम ना लेने पे, इस पे हो रही हैं, 10,000 दिरहम ना लेने पे वज़ीर आज़म को घर भेजा है। ठीक, तो ये जायदादें जो यहाँ पे बनी है, हीरे जवाहरात लिए हैं, ये भी तो किसी खाते में लिए मतलब ये अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो एक तहकीकात का केस था और नैब की तहकीकात हैं और बेनिफिशरी इमरान खान साहब होंगे उस कानून की तब्दीली में जो कि अभी इसी पार्लियामेंट ने की है कि 90 दिन का रिमांड होता था, अब तो 2 हफ्तों का या 1 हफ्ते का रिमांड होगा। तो क्या कहेंगे आप, उनकी तहकीकात फेयर होंगी? क्यों ना पूरे बहरिया टाउन पे एक तहकीकात हो जाए, आप सबको पता चल जाएगा। उनका तो नाम ही नहीं आया कैसे जमीनें सब बंद कराना चाहते हैं अहमद साहब। पूरे, अब ये देखें ना, यानी आप मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप करवा लें एक कोई, मुझे नहीं पता इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा रह गया है जो इस पे तहकीकात कर सकता हो, ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन रह गया हो जो इस पे तहकीकात कर सकता हो, वरना सारा ब्लैक एंड वाइट सब सामने आ जाएगा, यकीन करें सब सामने आ जाएगा। मगर ये केस तो आ गया सामने, ये तो इसलिए आ गया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने आपको बता दिया कि ये आपके पैसे यहाँ पे नाजायज आए। ये केस तो कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, और उसमें कई जो सक्सेसिव रूलर्स भी हैं और भी पता नहीं कौन कौन है, ये सारा एक आदमी जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। चले उस बहस को छोड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन बन सकता है इसके ऊपर। तो जहाँ ज़मीनें इस तरीके से एक्वायर की गई हों, उन पे आप देखिए, किसी इमारत को आप यूनिवर्सिटी बना लें, आप बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बना लें, लेकिन प्राइम चीज़ ये है कि वो ज़मीन जो है वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। असल चीज़ ये है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सिंपल वरना सी बात कब्जे की बताऊं, ज़मीनों पे भी मस्जिदें बनते देखी हैं और बन रही हैं। मैं आसमा एक सीधी सी बात है, देखिए इस वक्त किसी भी जमात पर पाबंदी लगाना, हमारा एक्सपीरियंस है, आपके सामने है, आपकी जिंदा मिसाल सामने है। MQM लंदन पे अनडिक्लेयर्ड बैन है जी, ऑफिशियली वो बैन नहीं है। उसकी तमाम एक्टिविटीज आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट की जाती हैं। 9-0 आप खोल नहीं सकते, आप वो दूसरी जगहों पे छोड़ नहीं कर सके। आप बताएं किस कानून के तहत ये सब कुछ है? सही बात है, दुरुस्त बात नहीं है ना। तो जब आप, और उसका नुकसान क्या होता है, देखिए इमरान खान पे एक चार्ज है, अल्ताफ हुसैन पे एक चार्ज है, XYZ पे एक चार्ज है। आप ट्रायल करें, स्पीडी ट्रायल करें, और अगर वो मुजरिम साबित होते हैं उनको सजा देंगे। लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको अप्लाई करे अगर साबित होता है। सर बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैंने ब्रेक के बाद आपसे ये पूछना है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या है?
जो कि अब थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मगर होगा क्या, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले अफनान साहब, अब होगा क्या? एक्शन होगा, रिएक्शन भी आएगा, तो क्या इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है? देखिए, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, और जो है वो एक बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट। तो मेरा नहीं ख्याल, मार्शल लॉ तो नॉर्मली लगते हैं जहाँ पे क्लैश हो, तो मेरे ज़ाती राय में नहीं लग सकता। एमरजेंसी लगने का चांस है। उसकी वजह ये है कि अभी जो ये जो जलाओ घेराओ और ये जो कुछ हुआ है कल, उसके बाद ज़ाहिर है ये इसको अब रूल आउट नहीं कर सकते, मगर ये ज़रूर है कि चांस मैं भी कहूँगा कि कम है, लेकिन लग सकता है। और अगर ये हालात मजीद, और अगर ये इमरजेंसी लग जाती है तो आप असेंबली को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी लगेगी फिर 1 साल आप एक्सटेंशन मिल जाती है आपको, लेकिन उसकी एक बड़ी उसकी पूरी प्री कंडीशंस हैं। इतना आसान नहीं है, आपको अगर मालूम हो उसका प्रोसेस जो है। मैंने पता क्यों देखा अतर को, क्योंकि अतर ने मुझे जो अतर ने यही कहना था, इन्होंने करा है, इसलिए करा है। और नहीं, मैं तो हालात ठीक नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाने चाहिए। अच्छा, एक जुमला देखें, सियासतदानों को हल निकालना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, हमें ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि कोई और हल निकाले। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम साइड पे हो गए, आप अपने मामलात को हल करें, तो अब सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। क्या नजर आ रहा है सर? देखिए, सबसे पहले सदर और आर्मी चीफ की एक मुलाकात होनी चाहिए, इस पूरे मामले को देखना चाहिए, फॉलोड बाय प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग। यही, क्योंकि जाहिर है आरिफ अलवी साहब जब गुफ्तगू करेंगे तो वो पीटीआई के एक तरीके से वो हैं, और पीटीआई उनकी बात को समझती भी है, सुनती भी है, इमरान खान के करीबी साथी हैं। इशू को इस तरह ही आगे आप ले जा सकते हैं। और इमरान खान साहब को अब ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कम वोट में, ठीक है उन्होंने एक साल में जो कुछ भी किया, वो अब अक्टूबर में इलेक्शंस हों और जुलाई या अगस्त में असेंबलियाँ डिसॉल्व हों, खत्म हों अपने टाइम पे, और फिर भी इलेक्शन हो जाए, तो नुकसान नहीं होगा। जी, ये मौजूदा सिचुएशन और पार्टी पर पाबंदी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, जिन्होंने जो इस तरह के उसमें मुलव्विस रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी हमले किए हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। दुरुस्त बात है, आप फाइट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि रियासत की अपनी एक बाउंड्रीज़ भी होती हैं और रियासत का इख्तियार भी होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन रियासत माँ के जैसी तब बनेगी जब हम उसके कवानीन पर अमल करेंगे। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज होना चाहिए, लेकिन तशद्दुद जब आप करते हैं तो इसका मतलब है आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। तशद्दुद नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।